Hello everyone, welcome to the fourth session of Ratio and Proportion। दोस्तों हमने परसेंटेजेस के 6 सेशंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स लिए हैं। वहाँ पे आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ भी हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो आप बनिए रहिए फर्स्ट सेशन से ही। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेशियो होता क्या है और प्रपोर्शन क्या होता है। उसके बेस्ड पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेंगे, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बेसिक मेथड बताऊंगा जिसका नाम है ब्रूट फोर्स मेथड, और दूसरा मेथड जो कि फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड कह सकते हैं उसको। तो एक कंसेप्चुअल मेथड लेंगे, दूसरा लेंगे ब्रूट फोर्स विच इज़ द सिंपल मेथड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे कि एक्चुअली में रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। सो लेट अस बिगिन। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो परसेंटेजेस के सेशन थे वहाँ पे भी हमने अलग अलग वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स जो थे वो डिस्कस किए थे। सिमिलरली जो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन में होगा वहाँ भी हम लोग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स लेंगे। हम लोग कैटेगराइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को इनटू दी डिफरेंट टॉपिक्स, जो कि और कोई नहीं पढ़ाता। तो यही मेरा मेथड है कि अलग अलग कैटेगराइजेशन के द्वारा आप लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक टाइप की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। सो लेट मी बिगिन। तो पहले देखेंगे कि एक्चुअली में रेशियो होता क्या है। तो रेशियो कुछ नहीं, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में एक नंबर होगा विच इज़ नॉट फिक्स्ड। नाउ व्हाट डू आई मीन विच इज़ नॉट फिक्स्ड? सो लाइक लेट अस सपोज पी कुछ एक टर्म है विच इज़ 10 एंड क्यू एक टर्म है विच इज़ लेट सपोज 20। सो अगर मैं रेशियो लेना चाहता हूँ तो इनकी रेशियो आएगी 10 1:2। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा 1:2, लेकिन मैं वहीं पे इसको 20:40 भी लिख सकता हूँ। सही है, वहीं पे मैं इसको 60:120 भी लिख सकता हूँ। सही है, वहीं पे मैं इसको 120:240 भी लिख सकता हूँ। अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे तो इसकी बेसिक वैल्यू जो होगी वो 1:2 ही आएगी। दैट मीन्स जो इसकी फिक्स टर्म थी उसको मैं वेराइटी ऑफ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करा के वेरी कर सकता हूँ। इसी का मतलब यही हुआ कि जो रेशियो जो होती है वो कभी भी फिक्स टर्म्स नहीं होती है, आप इसको वेरी करा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक फॉर्म जो होगी, बेसिक फॉर्म, वो 1:2 ही रहेगी। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन क्या होता है? तो कोई भी टर्म, कोई भी दो रेशियोज, लेट सपोज P इज टू Q और A इज टू B, दो रेशियोज हैं। अगर इनकी रेशियोज सेम आई तो दैट मीन्स दीज टू टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये प्रपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएंगी प्रपोर्शन में। अगर रेशियोज की वैल्यू सेम आती है दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगी, प्रपोर्शन में हो जाएंगी। इसी को कहते हैं प्रपोर्शन। नाउ मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूँगा इसमें। तो पहले देखेंगे कि प्रपोर्शन में ही मैं डिफरेंट वेराइटीज़ को आप में सॉल्व कराऊंगा। तो पहले बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे लेट सपोज 2:4 कुछ वैल्यू है और यहाँ पे एक वैल्यू है 3:2 कुछ। अब हमें मालूम है कि प्रपोर्शन में कोई भी टर्म होगी उनकी रेशियो जो होंगी वो सेम होंगी। दैट मीन्स इसकी जो रेशियो होगी वो इनकी रेशियो भी होगी। अब इसकी रेशियो क्या आएगी, 1:2। अब इनकी भी 1:2 आनी चाहिए।
अब इसको 1:2 लाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, आप कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1:2 में कटेगा तभी जाके ये सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ये वाली जो वैल्यू थी ये क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन की। थर्ड प्रपोर्शन की बात करते हैं। लेट सपोज तीन नंबर्स हैं a is to b is to c। अब a is to b is to c अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स जो ये ए बी जो पार्ट होगा वो टूट जाएगा, सेपरेट तो किस में हो जाएगा, a is to b प्रपोर्शन b is to c में, तभी जाके ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में रहेगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब b का जो स्क्वायर रहेगा वो ac के बराबर होगा। ये a is to b is to b is to c में क्यों हुआ, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ac के बराबर। तो दैट मीन्स b दैट मीन्स c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन a के बराबर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पहली प्रॉब्लम रेशियोज के ऊपर देखेंगे। रेशियोज के ऊपर देखते हैं, रेशियो ऑफ अ रेड टू ग्रीन स्वीट्स इन अ बैग इज 3:4। हाउ मेनी रेड स्वीट्स आर देयर इन अ बैग इफ द नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स इज 120। मैंने रेशियोज के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि प्रॉब्लम्स के ज़रिए ही आप लोग रेशियोज को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जैसे डिस्कस किया था कि दो मेथड्स लूँगा, एक लूँगा बेसिक मेथड, एक लूँगा कॉन्सेप्चुअल मेथड। तो बेसिक मेथड यानी कि ब्रूट फोर्स मेथड वो देखते हैं। तो इसको ब्रूट फोर्स मेथड से कैसे कर सकते हैं, मैं एक्स की वैरायटीज़ में इसको सॉल्व करूँगा। कैसे, अब 3:4 में दिया हुआ है, हमें मालूम नहीं है कितने यूनिट्स है। यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसे मैं 1:2 को वेरी करा रहा था पहले, पिछले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया 1:2 को। अब ये तो फिक्स टर्म्स थी, अब हमें मालूम था क्या और कट सकता है ये, मतलब और फर्दर नहीं कट सकता ना। तो दैट मीन्स इसकी बेसिक वैल्यू ये थी। और लेकिन मैं इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा के, जैसे मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 10:20 होगी, वहीं पे मैंने इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 20:40 होगी। मतलब उसको x मान लो आप, x यानी कि कोई भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करा के आप उसको वेरी कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू लेता हूँ 3x और 4x, यानी कि 3x ले लिया और ये 4x ले लिया। अब इन्होंने दिया हुआ है टोटल स्वीट्स कितनी है, ठीक है। टोटल स्वीट्स यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, रेड स्वीट्स आ दिया, अगर ग्रीन स्वीट्स की वैल्यू कितनी है 120, तो 4x की वैल्यू कितनी है 120। अब यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 4x, यानी कि ग्रीन स्वीट्स है ना, रेड इज टू ग्रीन है, ग्रीन स्वीट्स की वैल्यू 120 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 30, अब हमें निकालना है रेड स्वीट्स की वैल्यू, रेड स्वीट्स यानी कि 3x। अब 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 3 इंटू 30 विच इज़ 90। अब मैं दूसरा मेथड लूँगा, दूसरा मेथड जो कि कॉन्सेप्चुअल मेथड आता है। कॉन्सेप्चुअल मेथड में 3:4 की रेशियोज में गिवन है, क्या गिवन है, रेड स्वीट्स एंड ग्रीन स्वीट्स। तो हमें ग्रीन स्वीट्स की वैल्यू मालूम है, 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 120, तो एक यूनिट्स की वैल्यू यूनिटरी मेथड से कितनी कितनी आएगी 30 आएगी, ठीक है। तो 30 आएगी, 3 स्वीट्स की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि एक स्वीट्स की वैल्यू 4 की 120 है, तो एक की कितनी बराबर 30 के, तो यहाँ पे भी 30 आएगा, तो ये आएगी 90। गॉट इट। आप वैसे देख सकते हैं 4 यूनिट्स की वैल्यू 120 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, दैट मीन्स 3 यूनिट्स की कितनी वैल्यू आएगी 90। जैसे कि यूनिटरी मेथड मैंने परसेंटेज में समझाया था वैसे ही यहाँ पे लगाना है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन अ बैग black tablet covers and white tablet covers are in the ratio of 5:9. If there are 450 white tablets, how many black tablets covers are in the bag? तो सेम
सेम पिछली प्रॉब्लम की तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे वहाँ पे मैंने 2 मेथड बताए थे वैसे ही करते हैं, ताकि आप भी हर क्वेश्चन में दोनों मेथड से सॉल्व करिए ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो पाए। ब्रूट फोर्स मेथड एंड अनदर वन इज द कंसेप्चुअल मेथड। तो ब्रूट फोर्स मेथड में हमने क्या किया था, इसको लगाया था ट्रेडिशनल वेज में, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स की टर्म्स में लेके। तो कितने गिवन है, 5x ले लेते हैं, दूसरे को ले लेते हैं 9x। तो हमें 9x की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ये थी ब्लैक वाले की, ये थी वाइट वाले की। 9x की वैल्यू गिवन थी, 9x किसके बराबर था भाई, 9x बराबर 450। दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, 50, है ना, 9 से 5 टाइम्स तो 50। अब 9x बराबर, अच्छा x बराबर 50, दैट मीन्स 5x बराबर 5 इंटू 50, दैट मीन्स विच इज 250। कंसेप्चुअल वे में सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल वे में क्या कहता है कि ब्लैक और वाइट की रेशियोज वर गिवन इन 5:9। दैट मीन्स 9 की यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी, 450। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 50। दैट मीन्स 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। सो इस तरह से आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 and the difference is 210. The smaller number is, ठीक है भाई, इसको भी आप लोग पहले हम सॉल्व करते हैं BF मेथड से, विच इज़ द ब्रूट फोर्स मेथड। और यहाँ पे x की टर्म्स में ले लेंगे, अगर हम 2x ले लेंगे और उसको 5x ले लेंगे तो डिफरेंस कितना है था, 3x का डिफरेंस किसके बराबर है, 210। तो यानी कि x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 70 के। अब हमें निकालना है द स्मॉलर नंबर। अच्छा, दोनों नंबर्स को निकालेंगे फिर 2x, यानी कि पहला वाला नंबर कितना होगा, 140। तो दूसरा वाला नंबर जो 5x टाइम्स था वो कितने हो जाएगा, 5 इंटू 40, 5 इंटू 70 विच इज 350। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास ये हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड से। कॉन्सेप्चुअल मेथड में आप लोग 5 यूनिट और 3 यूनिट्स को बुलाइए, तो वहाँ पे 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 140 एंड 5 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 350। तो उस तरीके से जो पहला वाला नंबर था वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। Alright, moving on to the next problem, which says that a is to b की रेशियो है 7:6। Find the value of the expression 6a plus 13b upon 6a minus 13b। सही है भाई, इसको भी आप सॉल्व करिए। यहाँ पे तो कोई मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपली हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो गिवन था 6a प्लस 13b अपॉन 6a माइनस 13b। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ से आप लोग पुट कर सकते हो, ए को भी पुट कर सकते हो, बी को भी। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7b अपॉन 6, करिए पुट इसको। डिनोमिनेटर में देखेंगे 6 इंटू 7b अपॉन 6 माइनस 13 इंटू 7b अपॉन 6, नहीं इसको तो b में ही लिखेंगे। तो 6 से 6 जाएगा और 6 टाइम्स 13b, 7b अपॉन 6 प्लस 13b। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 से 6 जाएगा, यहाँ पे भी 6 से 6 गया, तो ऊपर वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी, नीचे वाली आ जाएगी, b भी कट जाएगा, तो नीचे वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस टाइम्स। तो माइनस टाइम्स कितने आ जाएगी, तो ये आएगी 6, लेकिन b भी था तो b से b गया, तो दिस कम्स आउट 10:3, माइनस 10:3। सो आज इतने ही प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग। आज हमने रेशियोज की बेसिक प्रॉब्लम्स देखी, यहाँ पे हमने 2 मेथड्स देखे। आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अब उलझेंगे नहीं, क्योंकि आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तभी जाके आपके दोनों मेथड जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द कॉन्सेप्चुअल मेथड जो होगा वो ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि वो फास्ट है। तो आपको जो एग्ज़ाम्स में होंगे वो टाइम काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू गो विद द कॉन्सेप्चुअल मेथड। ऑल राइट, थैंक यू।